इन आंखों से पंडित जी योग्यता का ज्ञान हो जाता है। आप कितनी योग्यता वाले हो उस अपेक्षा से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक उम्र में एक बार बेटा 50 विद्वान आए, गोष्ठी चल रही थी। जिस दिन 50 विद्वान आए उस दिन उन्होंने प्रवचन किए, हजारों लोग बैठे थे। बोले महाराज जी आज तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा आज विद्वान थे। फिर वे विद्वान शाम को अपने कक्ष में गोष्ठी कर रहे थे। सुबह समाचार मिले, बोले भैया जो महाराज जी कह रहे हैं सो सुनते जाना, पर उससे अपन कुछ कर नहीं सकते। वीर क्या बोले पंडित जी? शाम को इन्होंने आपस में बैठे, बोले जो महाराज जी कह रहे हैं सुनते जाना, अपन कुछ कर नहीं सकते उन जैसा। मैंने कहा सुबह पंडित जी जो मैं सुना रहा था वो करने के लिए नहीं सुना रहा था। करना कठिन है ही नहीं है, कुछ नहीं करना ये अत्यंत कठिन है। करने वाले नरक जा सकते हैं, करने वाले निगोज जा सकते हैं, करने वाले पशु बन सकते हैं, नारकी बन सकते हैं, देव बन सकते हैं, पर कुछ नहीं करने वाला देवादेव बनता है। शून्य हो जाना, शून्य हो जाना। श्री षटखंडागम, श्री षटखंडागम करणान्युग का सर्वोपरि ग्रंथ कैसा है? पाहोर केवली का ज्ञान तो विराट है। अभी श्रुति ज्ञान को ही समझ लीजिए। श्रुत प्रमाण इतना विशाल है। मंगलिया पंडित साहब, मुमुक्षु मुंबई, श्रुत प्रमाण इतना विशाल है। भगवान केवली का ज्ञान जो जानता है, श्रुति ज्ञान वो जानता है। भगवान केवली का ज्ञान जो जानता है, श्रुति ज्ञान वो जानता है। सभी ज्ञानी ध्यान दो। शाद्भात केवल ज्ञाने सर्वतत् प्रकाश ने भेद साक्षात साक्षात सवस्तम भवेत। मंच बोले देखो सोनी, ये दक्षिण महाराष्ट्र है जहां तुम बैठे हो। ये भव्य जीव है। यदि समझ में नहीं भी आ रहा ना, इतनी श्रद्धा से सुन रहे, इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, ये उस आनंद को ले रहे हैं कि ज्ञान की व्याख्या कितनी हो सकती है। और फिर भी मैं कह रहा हूं जिनेश्वर जी, अभी मुझे अक्षर का अंश ज्ञान नहीं है। कोई मजाक नहीं है, सत्य है। श्रुत श्रुत। अब जब श्रुत सुनते सुनते, आप अनुभव करते, जब श्रुत सुनते सुनते आप ही घर भूल गए। श्रुत सुनते सुनते सन्नाटा छा गया। अब जैन मुनि को चरस भांग अफीम की क्या आवश्यकता है? अध्यात्म में वे सन्न होते हैं, शराब में सन्न नहीं होते हैं। उसका नाम जैन सन्यासी होता है। प्रमाण का आनंद तो श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत ज्ञान जो है केवल ज्ञान जैसा जानता है, श्रुत ज्ञान जानता है। छह द्रवों को, छह द्रव्य गुण पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है युगपत प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो मित्र
असाक्षात रूप से 6 द्रव्यों को मूर्तिक अमूर्तिक। एक सज्जन ने प्रचार कर दिया, पंडित जी बोलिए श्रुति ज्ञान से अमूर्तिक का ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, वे आत्मा के शत्रु थे। और प्रचार किया, याद है आपको सुप्रसागरी, बोले श्रुति ज्ञान से अमूर्तिक का ज्ञान नहीं होता, बोले अरूपी का ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई, हमने कहा भाई उस अनुभूति का ही तो निषेध कर रहे थे वो। आत्मा अनुभूति के द्वेषी लोग श्रुति ज्ञान में 6 द्रव्यों को नहीं जानते। मैंने कहा समझ ज्ञानी, मत सत्यो निर्बंधेषु सर्व पर्यायेषु, सूत्र बोलिए, मत सत्यो निर्बंध्यो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मत श्रुति ज्ञान का जो निबंधन है, जिसे जैन दर्शन के तात्विक दृष्टि को समझना हो, संक्षेप में द्वादशांग समझना हो, तो तत्वांश सूत्र का गहनतम ज्ञान करना चाहिए। मध्य श्रुति ज्ञान जो है संपूर्ण द्रव्यों की असर्व पर्यायों को जानता है, सर्व पर्यायों को नहीं जानता, लेकिन जानता है। असर्व पर्यायों को जानता है। आप जो भी काम कर रहे हो सब मध्य श्रुति से करते हो। ज्ञान को समझना, ज्ञान को समझना, ज्ञान के कार्य को समझना। कार्य विशाल है ज्ञान का। परमाणु का भी अन्वेषण कर रहा तो ज्ञान से, पर वैज्ञानिक अन्वेषण कर रहा है वो परमाणु का नहीं, स्कंद का। ये जैन योगी द्रव परमाणु के बोध के लिए, जिनसेन जी, द्रव परमाणु के बोध के लिए भाव परमाणु का आश्रय लेते हैं। ये जैन योगी, उन योगियों का मैं चरणों का चेला हूं, उनके चरणों की धूल मस्ते पर चढ़ाने वाला हूं। किसको? जो भाव परमाणु से द्रव परमाणु को खोज रहा है। बिना भाव परमाणु के द्रव परमाणु को देख नहीं सकता। महात्मा निसंग सागर जी, अरे बालक विसारसत होते मैं बुलवा देता। बालक देख पढ़ने, भाव परमाणु के बिना द्रव परमाणु को देखने की क्षमता नहीं है किसी के पास। संजयंत पर्याय की सूक्ष्मता, भाव परमाणु द्रव्य की सूक्ष्मता, द्रव परमाणु एक अपेक्षा है। जो मित्र आत्मा की शुद्ध दशा है परिणामों की, वही भाव परमाणु है शुद्ध उपयोग की दशा। इस दशा के बल पर ही जब जीव सर्वावधि परमधि ज्ञान प्रकट करेगा तो द्रव परमाणु को जान सकेगा। ऐसा बोलो दादाजी, केवली भगवान करते न विभार से न निश्चय से। ऐसा बोलिए आप, केवली भगवान निश्चय नहीं से कुछ भी नहीं जानते। हाँ, अब दो पक्ष बट गए यहां पर, मैं बोलता हूं, अब ध्यान देना। जानदी पश्यति शवम विभारेणे केवली भवम, जानदी पश्यति छेदो केवलीडिया
पाणम। नियम सार में लिखा है केवली भगवान व्यवहारने से संपूर्ण द्रव गुरु पर्यायों को जानते हैं, पर निश्चय नहीं से निज आत्मा को ही जानते हैं। इसलिए वे स्यात् सर्वज्ञ है, स्यात् आत्मज्ञ हैं। अब अगला पक्ष, कर्ता की दृष्टि से व्यवहारने से केवली भगवान कुछ भी नहीं करते। पक्ष बदल रहा है। व्यवहारने से केवली भगवान कुछ भी नहीं करते, वे लवलीन हैं। निश्चय से अनंत सुख का रसपान करते हैं, वे केवली भगवान हैं। बराबर। अब वहां पर कथन की दृष्टि से कर्तापन है, कथन की दृष्टि से कर्तापन है, पर उनकी बुद्धि में कोई कर्तापन नको, कर्तापन नहीं, जो है सो है। अब करता है कर्मणा, सब विषय छूट चुका है केवली का। बालक स्यात्, इसलिए इस विषय को देख करके दादा, जो साधक व्यवहार के लोक व्यवहार के प्रपंच में डूबे हैं, वे सब साधु वृंद दया के पात्र हैं। महानिधि को छोड़ करके ओहो सुखदा, प्रथम बालक बड़ो सम्राट खुश हो गए और उन्होंने कार्य कुशलता देख करके एक व्यक्ति को चंदन का बगीचा दे दिया। बेटा बोले तू बहुत अच्छा कार्य करता है, चंदन का बगीचा दे दिया पुरस्कार में। पर क्या करूं प्रमोद भाई, बेटे अरे बगीचा देखा चंदन का, मालूम क्या सोचता है, बोले कैसा राजा लोभी है, एक शुद्ध जमीन भी नहीं दे सका, जिसमें लकड़ियां खड़ी हुई है, ऐसा बाग दे दिया। उसने अभागे ने दूसरे दिन जाकर के पूरे खेत में आग लगा दी और उसमें ज्वार बो दी, ज्वार भाकरी बनाने के लिए ज्वार बो दी, ज्वार। वो ज्वार बोई ना बेटा, कुछ दिन बाद मुस्कुरा के आता है, बोले हे राजन, आपने मुझे खेत दिया था ना, बगीचा भी नहीं बोल रहा, वो खेत बोल रहा, खेत दिया था ना, उसको हमने उर्वरा बना करके ज्वार बो दी है, वो अच्छी ज्वार लहरा रही है, फसल आ गई है। राजा ने कहा बगल में बैठे मंत्री से, ये क्या हुआ? बोले क्या हुआ? फिर भी राजा ने गुस्सा नहीं किया, बोले ठीक है तुमने ज्वार बो दी, पर राजा सोच रहा था बुद्धिहीन तू नहीं मैं ही हूं कि योग्यता देख करके ही व्यक्ति को दान देना चाहिए। कोई भी काम करो अल्ली बल्लू, कोई भी काम कराओ किसी से, उसकी योग्यता तो देखो कि ऐसे सब काम सौंप दो, कोई सत्यानाश हो जाएगा। बालक मालूम क्या किया उसने? बोले मैंने तो सब जला दिया और ज्वार बो दी है। तो राजा ने प्रेम से कहा तू एक काम कर, कोई लकड़ी बची क्या? हाँ एक लकड़ी वही मेरे पर पड़ी खेत के, वो उसको लकड़ी झंकड़ों को हटाने के लिए एक मैंने सुरक्षित रखा है, उसको उठा के ला। राजा गया, खेत में गया, वो उठा के लाया और उसको कहा इसको साफ करो, बाजार में बेच के आओ। बाजार में लेके गया ना, गोशीर चंदन था, गोशीर चंदन। उसको मालूम उस समय 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली उतनी लकड़ी की। आता है राजा के पास, आंखों में आंसू टपका रहा था। बोले क्या हुआ बेटा? हे राजन क्षमा करो,
आपने पहले क्यों नहीं बोला? नहीं, कुछ लोगों को बोलने से, मैं बहुत सारी बातें बोलता नहीं आदमी को, सामने प्रयोग करके दिखा दो, अब तुम देखो क्या है। बोलो कितनी मुद्रा मिली? बोले 500 स्वर्ण मुद्रा मिली हमको। बोले 500 स्वर्ण मुद्रा मिली है, अब सोचो कितने प्रेरित थे। अज्ञानी को चंदन का वृक्ष नहीं देना चाहिए, वो राग कर देगा। ऐसी बुद्धि विहीन को, पुण्य चीड़ को महाभारत नहीं देना चाहिए, वो राग कर देगा। दिगंबर मुद्रा महान है, ये भगवान की मुद्रा है। कोई बच्चे को पकड़ा दो ना, वो पालन नहीं करता ना, वो भगवान महावीर की मुद्रा को ले जाता है। ये तुम्हारे घर की मुद्रा नहीं है, ये जिन शासन की मुद्रा है। जिस मुद्रा से भगवान बना जाता हो, उस मुद्रा को तुम कहां भिखारी बना के बिठाए हो? इतना दान लिखा दो, इतना चंदा लिखा दो, इतना, ओहो, तीर्थंकर की मुद्रा को भिखारी की मुद्रा बनाए बिठाए हो तुम। मुनियों को कभी चंदा दान की बात नहीं करना चाहिए, 3 काल में भी कुछ नहीं। भवन की दीवारें बने ना बने, पर चारित्र की दीवार नहीं गिराना चाहिए। बराबर बराबर। हे मित्र, 3000 वर्ष तक भवन की दीवारें नहीं चल पाएंगी, पर तुमने सच्ची मुनि की चर्या का पालन कर लिया तो 18,500 वर्ष तक जिन शासन चलेगा। भवनों के बनाने के पीछे चिल्ला रहे मंचों से बेटा लोग, बोले 3000 वर्ष तक धर्म चलेगा, तुम पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। लोग की श्रद्धाएं चकनाचूर हो रही हैं। नहीं, पैसे के लिए मुनि नहीं बना जाता, रत्नात्रय का निर्दोष पालन करने के लिए मुनि बना जाता है। माता सुरई की नहीं, आर का माता जी बनना, लेकिन बन करके दिल्ली बंबई जाकर पैसा हुआ के मत लाना। यहाँ की भाकरी का आहार करना और साधना करना। लेकिन आपने सोचा मैं दिल्ली बंबई जाऊंगा, वहां से अच्छी सीटों को पकड़ के लाऊंगा, फिर यहाँ आकर तीर्थ बनाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सुना। ये महात्मा जी यशोधर बोल रहे हैं, इसके लिए पुण्य चाहिए। हे मित्र, बालक क्या पढ़ते हो?